जय मसीह सभी को। हैप्पी पाम संडे सबको। और आज संडे, आज अपना पाम संडे है, इसलिए सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ और सबको मैं इस दिन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और प्रभु का नाम ऊंचा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें यहाँ आज इकट्ठा किया करके धन्यवाद करती हूँ। अपने राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद करती हूँ। मुझे अपनी प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद करती हूँ। मेरे कलीसिया को और कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ और आज का समय आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाला समय भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आइए हम आज के वचन पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 21 7 से 9 वचन। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। और जो भीड़ भाग आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन आमीन। हाय, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? मैं रंजना मसूरकर यीशु जोन कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और सबको बोलती हूँ हैप्पी पाम संडे। खजूर इतवार की शुभकामनाएं आप सबके साथ हो, प्रभु आपके साथ हो। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हर एक पाप से, हर एक बुराई से आपने मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन तक आपने मुझे संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करने का मौका दिया, वचन बताने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आओ हम स्तुति आराधना में जाते हैं और प्रभु को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करो। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी,
स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच तू ही योग्य है, तू ही महान है, तू ही सारा जहाँ परमेश्वर है प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू है प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा ही तेरी करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तूने ही सब कुछ हमारे लिए किया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस महान कार्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब कैसे हैं? सब आनंदित हैं? अब हम स्तुति करते हैं और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, जाए हो मेरा अपमान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम दूसरा गीत गाएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको
सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश। सचमुच तू ही है प्रवेश जो शांति देने वाला है प्रवेश। तेरे द्वारा शांति है प्रवेश हमारे जीवन में। सचमुच प्रवेश तू ही शांति का राजकुमार है प्रवेश। तू ही आनंद देने वाला है, तू ही चंगा करने वाला है और तू ही मुक्ति देने वाला है प्रवेश। सचमुच प्रवेश तेरे पास सब कुछ है, तेरे द्वारा सब कुछ है प्रवेश। हम धन्यवाद देते हैं प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुका
ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु। घुटने टिकाकर हम सर झुकाकर हाँ प्रभु यीशु। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। तेरे लिए हम हाथ उठाते हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ्य से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हैप्पी पाम संडे सबको। खजूर के इतवार की शुभकामनाएं सबको। आज सारे जहां में, सारे जग में खजूर इतवार मनाया जाता है। आज के दिन में प्रभु यीशु के आने की खुशी में। तो अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा में आपका आमंत्रित करती हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करो, आशीषित करो। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम देखते हैं खजूर का इतवार क्यों मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है। तो यरूशलेम में प्रभु यीशु आए उस दिन, तो सब लोगों ने प्रभु यीशु का स्वागत कैसे किया हम बाइबल के वचन के द्वारा देखेंगे। तो आज का विषय है यह कौन है, यानी कि प्रभु यीशु जब आए यरूशलेम में तो सारे लोग चौंक गए थे कि ये कौन है। तो हम वचन के द्वारा ही देखेंगे। मत्ती का 21 अध्याय 7 से लेके 10 तक हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? तो यानी कि लाजरस को उस समय में उसने जीवित किया था मुर्दों में से। लाजरस की कहानी हम सब लोग जानते हैं कि मारिया और मार्था का भाई था वो, और प्रभु यीशु के बहुत गरीब था और
मरने के चौथे दिन बाद प्रभु यीशु ने उसको जिलाया था। तो सब लोग प्रभु यीशु को बोलते थे, कौन है ये कि मुर्दे भी इसके शब्द से जिंदे होते हैं। तो सब लोग सोचने लगे थे ये कौन है, ये कौन है। तो ये कौन है हम बाइबल के द्वारा सीखेंगे आज। तो इस वचन को हम निकालेंगे, अगला वचन निकालेंगे हम उत्पत्ति का 17 अध्याय और 6 वचन को पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति का 17 अध्याय 6 वचन। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये एक राजा है। और कैसे पता चलता है, यानी कि सब लोग बोलते हैं ना कि ये कौन है, ये कौन है, मगर सब लोग नहीं जानते कि वो राजा है। और वो पहले से ही राजा है। नए नियम में भी उसका बताया गया है और पुराने नियम में भी भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया कि ये प्रभु यीशु राजा है। मगर सब लोग बोलते हैं ना राजा है तो राजा कैसे आएगा, घोड़े पे सवार आएगा या रथों पे आएगा। मगर ये राजा हमारा कैसे आया, गधी पे सवार होके आया। तो इसका मतलब है जिसको लोग तुच्छ मानते हैं उसको परमेश्वर उठा लेता है। यानी कोई भी इंसान किसी को पसंद नहीं करता है तो उसको तुच्छ जानते हैं, यानी कि उसको परमेश्वर उपयोग में लाता है। यानी कि घोड़े पे सवार होके कोई भी राजा आता है तो उसका कितना स्वागत होता है। मगर नम्र लोगों को देखता है, यानी कि जिसको तुच्छ मानते हैं उसको परमेश्वर चुनता है और अपनी सेवकाई कर लेता है। तो राजा कैसे आएगा, सब लोग बोलते थे राजा है या प्रभु राजा है, मगर गधे पे सवार होके क्यों आया। मगर गधे पे सवार होके इसलिए आया कि प्रभु यीशु दिखाना चाहते थे कि नम्र लोगों को मैं उठाता हूँ और नम्र लोगों की सेवा में आशीषित करता हूँ। तो वो यरूशलेम में प्रभु यीशु जब आए तब लोगों ने गधे के ऊपर अपने कपड़े डाले, यानी कि उसके रास्ते में कपड़े डाले। जिसके पास कपड़े नहीं थे उन्होंने क्या किया, खजूर की डालियां भी बिछाई। यानी कि लोगों का स्वागत करने का यरूशलेम में वो एक तरीका था कि ऐसे स्वागत किया जाता था। तो सब लोग बोले कि और गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां भी काटकर मार्ग पर बिछाई। यानी कि प्रभु यीशु का बड़े जोर से स्वागत किया और कहने लगे कि आपस में बोलने लगे कि ये कौन है, ये कौन है। हम 10वें वचन में देखते हैं, जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। हलचल मच गई। जब देखो हम प्रभु में नए नए आते हैं, प्रभु को हम स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन में भी हलचल मच जाती है। यानी कि हम पहले से पापी थे मगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में आए तो शैतान ने हमारे जीवन में हलचल मचा दी है ना। तो जैसे प्रभु यीशु आते हैं तो शैतान हलचल मचा देता है हमारे जीवन में। यानी कि पापों को हमारे अंदर से प्रभु यीशु निकाल रहते हैं तभी शैतान हलचल मचा लेता है कि आप कैसे होगा। यानी कि जहां भी प्रभु यीशु जाएंगे वहां हलचल मचेगी, क्योंकि प्रभु यीशु राजा है और वो सबसे महान है और पापों से अलग करने वाला वही एक परमेश्वर है जो जहां भी जाएगा वहां हलचल मचेगी। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु आएंगे तो हलचल मचेगी ही। तब क्या कहते हैं, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है, यह कौन है। तो हम उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि वो कौन है, राजा है। तो उसके लिए पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी, अब्राहम के टाइम पे ही भविष्यवाणी की गई थी। तो हमने देखा कि उत्पत्ति का 17 अध्याय 6वें वचन में मैं तुझसे जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कौन है प्रभु यीशु, राजा है। तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, होशाना करके उसकी जय जयकार करनी है। उसके नाम को हमें ऊंचा उठाना है, उसके नाम को हमें धन्य कहना है, क्योंकि राजाओं का राजा वही है और प्रभुओं का प्रभु भी वही है। तो हम अगला वचन देखेंगे, जकरिया का 9वां अध्याय का 9वां वचन क्या कहता है। यानी कि प्रभु यीशु आने से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी पुराने नियम में। तो हम वो भी पढ़ लेते हैं।
हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखो ये तो नए नियम में अभी हमने पढ़ा, मगर पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं कि भविष्यवाणी प्रभु यीशु आने से पहले ही हो गई थी कि गधे पर बैठ के आएगा। और कहाँ आएगा? यरूशलेम में आएगा। हम मत्ती में पढ़ते हैं यरूशलेम में प्रभु यीशु आए, खजूर का त्योहार मना रहे हैं, मगर उसके शुरुआत पुराने नियम से हो गई थी, यानी कि शुरू से प्रभु यीशु था, है और रहेगा। और कहा कैसे आएगा? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और उद्धार उसी के द्वारा है, उसी के पास है। उद्धार पाया हुआ वह दीन है, यानी कि नम्र और बहुत ही उसके अंदर हमारे लिए दया है और वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ पाएगा। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम में, ये नए नियम में हम पढ़ते हैं, मगर प्रभु यीशु आने के पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि ये होने वाला है। और यह कौन है? ये कौन है? तो हम अगला वचन देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नम्र लोगों को चुनता है। जैसे घमंड करने वाले बोलते हैं ना कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें कोई प्रभु की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु क्या करता है? नम्र लोगों को चुनता है। नम्र लोगों के द्वारा ही वो अपना काम शुरू करता है। यानी कि जैसे कि एक राजा, इस पृथ्वी का कर्ता, इस पृथ्वी का राजा कैसे शान और शौकत से आना चाहिए, मगर प्रभु यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आया। यानी कि वो अपने आप को कितने नम्र किए। इस पृथ्वी के करते हैं, वो उस पृथ्वी की सारा सब कुछ अधिकार उनके पास है, वो गधे पे सवार होके आए। यानी कि वो कितने नम्र थे। हमारे जैसा, यानी कि हम यहाँ से बाहर गांव से भी हम इंडिया जाते हैं तो रिक्शा में बैठने, बस में बैठने के लिए हम शर्माते हैं, बोलते हैं अभी बाहर गांव से आए, ये धूल में बैठेंगे ऐसे वैसे। मगर हम थोड़े से, यानी कि हम तो एक कीटक के समान है प्रभु के सामने, मगर परमेश्वर ने हमें चुना है उसकी सेवा करने के लिए। और वो परमेश्वर गधे पे सवार होके आता है, यानी कि वो हमें नम्र बनाना चाहता है, कि हमारे अंदर से वो घमंड निकाल के हमें एकदम नम्र बनाना चाहता है। यानी कि जैसे प्रभु यीशु नम्र थे, वैसे हमें भी नम्र बनाना चाहता है। तो वो नम्र लोगों को चुनता है। और ये सब कुछ प्रभु यीशु आने से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि वो यरूशलेम में आएगा और गधी के बच्चे पे बैठेगा और वो एक राजा है। यानी कि हम अब्राहम की किताब में, उत्पत्ति की किताब में देखें ना, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो अब अगला वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब है प्रकाशित वाक्य का। सत्रहवां अध्याय 14 वचन क्या कहता है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उनके साथ भी जय पाएंगे। क्या कहता है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना कौन है? मेमना किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु को। सारे लोग उसे लड़ेंगे। क्या कहता है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। प्रभु यीशु ने सब पर जय पाया है, मृत्यु पर भी जय पाया है प्रभु यीशु ने। और क्या कहता है? क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी है उनके साथ वे भी जय पाएंगे। यानी कि हमारे लिए कहा है, यानी कि जो पहले थे, आज है और बाद में जो भी होंगे प्रभु यीशु के अधीन, वो सब उसके नाम में जय पाएंगे। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए भी कहा है, हम परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम भी जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आओ हम अगला वचन देखते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमने देखा मत्ती में कि वह कौन है।
10वें वचन में देखा ना, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। तो वो कौन है? राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जब प्रभु यीशु के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था तो लोगों की नजर में उससे बड़ा भविष्यवक्ता कोई भी नहीं था। यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था उसके टाइम पे उसके सिवा और कोई भी बड़ा भविष्यवक्ता लोगों की नजर में नहीं था। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना का 1 अध्याय और 30 वचन हम देखेंगे। देखो 30 वचन में क्या कहा है? यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। कौन था वो सबसे पहले? यूहन्ना के पहले वो था, यानी कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़े हैं, मगर वो क्या कहता है? मेरे से पहले भी वो था। क्यों कह रहा है? क्योंकि पुराने नियम में उसके आने की भविष्यवाणी करते थे, वो सुनी है, वो पता है, इसके लिए वो यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यानी कि आत्मा में प्रभु यीशु थे, भविष्यवाणियां होती थी, तो उससे भी बड़ा प्रभु यीशु है ना। यूहन्ना से भी बड़ा प्रभु यीशु है। हम बोलते हैं ना कि यह राजा गद्दी पे बैठकर आया हुआ है, ये कौन है? तो यूहन्ना भविष्यवक्ता से भी बड़ा वो प्रभु यीशु है। तो यूहन्ना से भी पहले अधिकार से यूहन्ना यही बताता है कि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मगर मेरे बाद जो आने वाला है वो मेरे से भी बढ़कर है, यानी कि यूहन्ना से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। तो हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, 1 अध्याय और 1 वचन हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर। और दूसरा वचन क्या कहता है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भविष्य वक्ताओं के पहले से भी प्रभु यीशु मसीह था, भविष्य वक्ताओं से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। सब लोग कहते हैं ना कि यह कौन है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले भी प्रभु यीशु था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी प्रभु यीशु बड़ा है और सारे भविष्य वक्ताओं से भी प्रभु यीशु बड़ा है। तो और अगला वचन भी हम देखेंगे, स्वर्गदूतों से भी बढ़कर प्रभु यीशु है। वह कौन है बोलते हैं ना, तो वचन के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो चौथे वचन में हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री में 1 अध्याय और उसका 4 वचन, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। कौन उत्तम नाम है? जो प्रभु यीशु मसीह, यानी कि स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी, यानी कि दाऊद राजा भी, यानी कि अब्राहम के वंश में कैसे आएगा? तो अब्राहम से आगे आगे बढ़ के दाऊद का जन्म होता है, दाऊद के पीढ़ियों में से प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, यानी कि अब्राहम की संतान ही है वो, जैसे हम। तो क्या कहता है? यूहन्ना से भी बढ़कर प्रभु यीशु है, सारे भविष्यवक्ताओं से भी प्रभु यीशु बढ़कर है, स्वर्गदूतों से भी प्रभु यीशु बढ़कर है। अब क्या देखेंगे हम? स्वर्ग और पृथ्वी से भी बढ़कर प्रभु यीशु है। तो कहाँ देखेंगे हम उस वचन को? 1 अध्याय का 10 और 11 वचन क्या कहता है?
वो तो नष्ट हो जाएंगी। 10 का वचन क्या कहता है? और यह कि प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वो तो नष्ट हो जाएगी परंतु बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुरानी हो जाएगी। यानी कि जैसे हमारे कपड़े पुराने होते वैसे ही ये पृथ्वी पुरानी हो जाएगी। और क्या कहते हैं? सबके सब पुराने हो जाएंगे। यानी कि ये स्वर्ग और पृथ्वी से भी बढ़कर प्रभु यीशु है। यानी कि वस्त्र पुराने हो जाएंगे, सब कुछ पुराना हो जाएगा, मगर प्रभु यीशु कभी भी नहीं होंगे नष्ट, क्योंकि वो पहले से थे, है और रहेंगे। हमें पता नहीं प्रभु यीशु इस पृथ्वी को खत्म करके नई पृथ्वी भी बना सकते हैं, हमें नहीं पता, मगर वचन में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी की कारीगरी है, वो तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। कौन बना रहेगा? प्रभु यीशु बना रहेगा, और वे सब के सब वस्त्र के समान पुरानी हो जाएंगे। और 12वें वचन में क्या कहते हैं? और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। यानी कि प्रभु यीशु के वर्ष का अंत न होगा। क्यों कहता है? वो पहले से था, है और रहेगा। सब लोग को बोलते हैं ना मत्ती के सुसमाचार में कि यह कौन है जो गधे पे होके सवार यरूशलेम में आया है, और सब लोग इसको देख रहे हैं और हाहाकार मचा रहे हैं, मगर ये कौन है? तो ये यूहन्ना भविष्यवक्ता से भी बड़ा है, सारे भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है, और सारा संसार, इस पृथ्वी की रचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही रची गई है। और वो है शुरू से। आकाश और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, चादर के समान लपेटी जाएगी, मगर प्रभु यीशु मसीह है और वैसा ही रहेगा। इसीलिए हमें हरदम प्रभु के अधीन रहना है, क्योंकि वो ही है एक जो हमें छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, हर मुसीबत में हमें सहारा देने वाला है। तो हमें क्या करना है? इस पाम संडे के दिन में हमें क्या वचन दिया गया है? वचन बताया गया है प्रभु ने कि वो सबसे महान है, वो पहले से था, है और भी रहेगा। इस पृथ्वी को जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके मर्जी से वो पृथ्वी को कुछ भी कर सकता है। वो तो नष्ट हो जाएगी परंतु तू बना रहेगा। कौन बना रहेगा? जो वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो बसा रहेगा, क्योंकि वो सारे भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। यानी कि कितने सारे भविष्यवक्ता हो गए ना, दाऊद राजा है, सुलेमान है, और कितने सारे भविष्यवक्ता होके गए, मगर उन सारों में से श्रेष्ठ कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। तो हम एक वचन देखेंगे इफिसियों का 4 अध्याय और उसका 10 वचन हम देखेंगे। चौथा अध्याय 10 वचन क्या कहता है? और जो उतर आया वह यही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। क्या कहता है? और जो इफिसियों का 4 अध्याय 10 वचन, और जो उतर आया जो उतर गया यह वही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह आकाश से आए और वही है, और जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। प्रभु यीशु को आए और जो उनका काम था उन्होंने पूरा किया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। तो क्या कहते हैं? और जो उतर गया वो यही है, और जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यानी कि जो काम के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे परमेश्वर ने भेजा था, वो सब कुछ पूरा करके प्रभु यीशु ने वापस, यानी कि परिपूर्ण करके वापस वो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पास गए और सब कुछ उनके द्वारा पूरा हो गया। तो आज हमने देखा कि प्रभु यीशु कौन है। मत्ती की किताब में हमने देखा कि वह गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए
और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर उस मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? तो यह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो था, है और रहेगा। तो ये उदाहरण हमें क्या लेना है कि प्रभु यीशु मसीह जो नम्र है, यानी कि पैसे वाले और घमंडी लोगों के साथ प्रभु यीशु कभी भी काम करना नहीं चाहता। जो प्रभु यीशु चुनता है, यानी कि जो मन के नम्र है और परमेश्वर के अधीन चलना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रभु यीशु काम करता है। तो हमने आज देखा कि यह कौन है। तो यह यूहन्ना भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है और सारे भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है, स्वर्गदूतों से भी बड़ा है, स्वर्ग और पृथ्वी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो इस दुनिया में आया और सारी बातें उसने परिपूर्ण, जिस काम के लिए वो आया था वो काम करके पूरा करके गया उस स्वर्ग में, और हमारे लिए पिता के दाहिने ओर बैठ के मध्यस्थी की प्रार्थना भी कर रहा है। तो हमें इस खजूर के इतवार का महत्व समझने के लिए प्रभु यीशु ने बाइबल में से हमें सब कुछ समझाया है कि इस संडे का मतलब क्या है। तो होशाना, होशाना यानी कि जय जयकार कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, यानी कि राजा का स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु का स्वागत हर रोज होना चाहिए। होशाना होशाना करके हमें हर रोज उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनके वचन के अनुसार चलने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से था, है और रहेगा। तो सबसे बढ़कर वो है हमारे जीवन में, सारे भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर है, स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है, स्वर्ग और पृथ्वी से भी बढ़कर है वो। तो उन सब के लिए हमें उसको धन्यवाद दे देना है और उसके अधीन रह के हमें उसकी सेवा आत्मा और सच्चाई से करनी है, और हमें नम्र होकर हमारा जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि नम्र लोगों से ही लोगों प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ाता है। आमीन। अब हम एक गीत को गाएंगे, होशाना 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 तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, प्रभु का प्रभु तू ही है, होशाना तेरे लिए, राजाओं का राजा तू ही है, होशाना तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, जीवन देने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, राह दिखाने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, जीवन देने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, राह दिखाने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, अल्फा और ओमेगा तू ही है, होशाना तेरे लिए, आदि और अंत तू ही है, होशाना तेरे लिए, अल्फा और ओमेगा तू ही है, होशाना तेरे लिए, आदि और अंत तू ही है, होशाना तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, शैतान को हराने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, पापों को मिटाने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, शैतान को हराने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, पापों को मिटाने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, मृत्यु को हराने वाला
तू ही है, होशाना तेरे लिए। वापस आने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए। होशाना 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 तेरे लिए। होशाना 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 तेरे लिए। हालेलुया। हैप्पी पाम संडे सबको। हैप्पी पाम संडे। आओ हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमें पाम संडे का मतलब समझाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि नम्र लोगों को प्रभु यीशु चुनता है और उसके द्वारा उसकी सेवाएं बढ़ाता है। सच में प्रभु यीशु, यह कौन है हमने देखा प्रभु यीशु। शुरू से वही था, आज भी है और आगे भी रहेगा प्रभु यीशु। और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सारे प्रधानों से भी बढ़कर है वो, सारे भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर है वो, स्वर्गदूतों से भी बढ़कर है वो, पृथ्वी और आकाश से भी बढ़कर है वो। सच में प्रभु यीशु, वो जीवित नाम कोई नहीं मगर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं, उस सामर्थ के लिए, उस प्यार के लिए, उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बाय। जय मसीह।